आ जाएं बच्चों, एक दिन का रेस्ट लेके 2 दिन क्लास पढ़ाता हूँ मैं। कल का रेस्ट रखा, आज क्लास है आपके लिए, क्लास नंबर 18। और बच्चे बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं कि क्वेश्चन बढ़ाए जाएं, तो आपकी फरमाइश पे एक क्वेश्चन और बढ़ाया मैंने और आज 16 कर दिए हैं। ये हमारे जो हैं पैशन क्लासेस कनेक्ट विद आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे हम आपको। इंग्लिश क्लासेस बाय अजीम, यूट्यूब पर आप हैं ही इंग्लिश बाय अजीम खान, फेसबुक पर हैं इंग्लिश बाय अजीम खान, प्ले स्टोर पर है लेकिन आप इसे अभी मत करना इंस्टॉल, ये अभी काम नहीं कर रही है। टेलीग्राम चैनल हो गया हमारा। ये दो बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए, एक ये वाला और एक ये वाला, जिस पर हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं। क्लोज टेस्ट 18। वी फाइंड डिस्क्रिमिनेशन, हम भेदभाव पाते हैं, ब्लैंक वुमेन इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। तो ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो है बहुत ज़्यादा भेदभाव करते हैं, बहुत ज़्यादा अंतर करते हैं, ऊंचे नीचे का भाव रखते हैं महिलाओं के खिलाफ जिंदगी के हर क्षेत्र में। स्पेशली अवर रूरल वुमेन आर डिप्राइव्ड, इसे आप जो है यहाँ ले लें, धोखे से आ गया वो। अवर रूरल वुमेन आर डिप्राइव्ड अ लॉट, हमारी जो ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं हैं वो सबसे ज़्यादा वंचित हैं। किन मामलों में? ख़ास तौर से शिक्षा के मामले में। रोज़गार नहीं होता उनके पास, कोई सोशल रिकॉग्निशन, सामाजिक पहचान नहीं है। द सिचुएशन इज़ मच। चलो अब ये बताओ, ये जो पीछे हालात बताए हैं तो ये तारीफ़ कर रहे हैं महिलाओं की स्थिति की समाज में या कमियां निकाल रहे हैं? जब कमियां निकाल रहे हैं तो बच्चों आप यहाँ जो है आंसर स्वीटर तो लोगे नहीं। अच्छा होता है ये बेटर है, ये दिख क्यों रहा है? एक मिनट रुकना ज़रा। ये मिसप्रिंट ही है, ये क्विकर कर लेना आप, सॉरी, ये क्विकर कर लेना, ये बेटर कर लेना, ठीक है। चलो अब आ जाओ वापिस आप। तो बता रहे हैं कि हम महिलाओं का कई क्षेत्रों में भेदभाव करते हैं, ख़ास तौर से हमारे ग्रामीण इलाकों में, शिक्षा में, बेरोज़गार में और सामाजिक पहचान में बड़ा भेदभाव है, ये वंचित हैं उन चीज़ों से। द सिचुएशन इज़ मच, देखो ये जो स्थिति बता रहे हैं पीछे, ये गंभीर है। और ये तब ज़्यादा गंभीर है जब हम बात कर रहे होते हैं गाँवों में महिलाओं की स्वास्थ्य के बारे में। तो बच्चों ये ग्रीमर हो गया। ग्रीम गंभीर होता है, गंभीर मतलब सीरियस, सिनोनिम बन जाएगा ग्रीमर। तो बता रहे हैं कि हम जो है अगर महिलाओं की गांव में आधारभूत ज़रूरतों की बात करें, सेहत की बात करें, तो ज़्यादा दयनीय स्थिति है। मेडिकल गाइडेंस एंड केयर इज़ डिनाइड टू देम, ना तो उनको कोई मेडिकल गाइडेंस मिल पाता, ना उनका ख्याल रखा जाता है। इन अवर सोसाइटी, हमारे समाज में, पार्टिकुलरली द पुअर, हमारे समाज में ख़ास तौर से गरीब लोगों को फिट माना जाता है और हेल्दी कब? जब तक, सो एज लॉन्ग। तो हमारे समाज में ख़ास तौर से गरीबों में लोगों को तंदुरुस्त और सेहतमंद माना जाता है जब तक दे आर प्रोडक्टिव। यानी कि ये सोच है कि अगर वो प्रोडक्टिव मतलब महिलाएं बच्चा पैदा करने में सक्षम हैं, पुरुष भी बच्चा पैदा करने में सक्षम है, पौरुष शक्ति है उसके अंदर, तो उसे फिट मानते हैं, बीमार नहीं मानते। चाइल्ड इन ए वुमेन्स केस, और महिलाओं के मामले में द एबिलिटी टू परफॉर्म अनपेड डोमेस्टिक लेबर कॉल्ड हाउसवर्क, यानी कि महिलाएं जब अपने घरों में खूब सारे काम करती हैं या जो है लेबर वर्क करती हों, इसमें लेबर में दोनों सेंस निकल के आ रहे हैं, बच्चा पैदा करने का काम भी और जो घर के काम होते हैं वो भी। दूसरा चाइल्ड बियरिंग, बच्चों को जन्म देना, चाइल्ड रियरिंग, बच्चों को पालना, ये दोनों काम सबसे ज़्यादा मुख्य मापदंड माने गए हैं उनकी प्रोडक्टिविटी के लिए। यानी कि एक महिला को स्वस्थ माना जाता है अगर वो बच्चे पैदा कर रही हो लगातार और उनका पालन पोषण भी कर रही हो, तो कहते हैं कि मतलब वो तंदुरुस्त है। इन विलेजेस, गाँवों में,
ब्लैंक टू परफॉर्म दिस फंक्शंस इज व्यूड विद कंसर्न। विद कंसर्न का मतलब यहाँ पे चिंता की नज़रों से देखा जाता है। अब कब? तो आप ज़रा यहाँ देखें, एक मिनट, यहाँ देखें आप, एक आगे चला गया था ना मैं, तो बता रहे हैं गाँवों में, अगर अब देखना ये है कि किस बात को चिंता का विषय बता रहे हैं, तो बच्चों यही तो बनेगा ना, मीनिंग पढ़ो आप यहाँ पे। यानी कि गाँवों में जब इन कामों को, कौन से वाले कामों को, बच्चे पैदा करना, बच्चों को पालन पोषण करना, जब इनमें वो इनएबिलिटी पाते हैं, जब वो इसे नहीं कर पाते, तो फिर वो मानते हैं कि अब चिंता की बात है। फिर ये माना जाता है गाँवों में कि अगर ये काम नहीं कर पा रही महिलाएं तो अब चिंता की बात है। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, द फैमिली प्रोवाइड सपोर्ट इन रेमेडिंग, यानी कि जो परिवार है फिर वो सपोर्ट देता है इस बीमारी को, इस कमी को दूर करने के लिए। हाउ एवर इफ़ द इलनेस, अगर मान लो जो बीमारी है इज़, अब इनमें देखो बिनाइन होती है हल्की बीमारी जो सही हो जाएगी, पॉइजनस हो गई खतरनाक कोई चीज़, हार्ड हो गई मुश्किल, क्रोनिक होती है बच्चों लंबे समय तक चलने वाली बीमारी जो सही ना हो रही है। तो ये बोलना है, हालांकि अगर ऐसा हो जाए कि जो बीमारी है, ये यहाँ पे अपोस्ट्रोफी नहीं है, ठीक है, अगर मान लो बीमारी जो है वो क्रोनिक है, सही नहीं हो पा रही है, एंड डज नॉट अलाउ द पेशेंट टू बी प्रोडक्टिव, और वो बीमारी सही होने के बाद इंसान को या उस महिला को प्रोडक्टिव भी नहीं कर पा रही है, लंबे समय तक वो बच्चे पैदा नहीं कर पा रही है, तो द फैमिली स्टॉप्स बॉदरिंग अबाउट इट, फिर परिवार इसके बारे में सोचना बंद कर देता है। एंड इवन, और यहाँ तक कि, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंड यहाँ तक कि अपनी सपोर्ट भी पीछे हट जाता है, सपोर्ट भी वापस ले लेता है, पीछे सपोर्ट कर रहे थे ना, और ये भी बता रहे हैं कि जो है थोड़े समय के लिए, ये भी दे रखा है उन्होंने। तो बात अभी तक जो निकल के आई है बच्चों, वो ये निकल के आई है, हमारे समाज में महिलाओं के साथ बड़ा भेदभाव किया जाता है। गाँव की तरफ जाओगे तो और ज़्यादा मामला ख़राब है, न शिक्षा पूरी तरीके से मिल पाती है बालिकाओं को या महिलाओं को कह दो, और ना उन्हें जो है सेहत का ख्याल रखा जाता उनकी। अच्छा, सेहत की बात आती तो उन्हें, अगर वो चलता फिरता देख रहे हैं, घर के काम कर रही हैं या बच्चे पैदा कर सकती हैं जब तक, तो उन्हें मानते हैं कि फिट है, बढ़िया वो, और परेशानियां हैं तो नज़रअंदाज कर देते हैं कि ठीक है, ये इस मामले में ठीक है तो बढ़िया है। लेकिन जब मान लो वो इस तरीके की परेशानी में होती, इनएबिलिटी होती है कि बच्चे पैदा नहीं कर पा रही है, तो फिर डॉक्टर के पास दिखाते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास ज़्यादा लंबा इलाज नहीं चलाते और सोचते हैं कि अब तो मतलब ये सही नहीं हो पाएंगी, और उसे छोड़ देते हैं ऐसी, और अपने सपोर्ट भी वापस ले लेते हैं उस महिला से। खत्म हो गया ये। माया हैड ए चेकर्ड करियर सिंस आई फर्स्ट न्यू हिम एज एन ऑफिस असिस्टेंट इन द इंश्योरेंस कंपनी। आंसर लगा दे करो इतनी देर में आप। तो बोल रहा, जब से मैं उसे पहली बार से जानता हूँ एक इंश्योरेंस कंपनी में असिस्टेंट के रूप में, तो तब से लेकर अब तक। आंसर लगा दीजिए। चेकर्ड करियर का मतलब होता है कई सारे कामों में हाथ डाले हुए, अनुभव रखे हुए। पहला आंसर ईडियम थी है ये बच्चा हमारा हाई कोर्ट के लिए सवाल है। चूज द ऑप्शन इन विच पंक्चुएशन मार्क इज अप्रोप्रिएटली यूज्ड। पंक्चुएशन आएगी उसमें 1 नंबर की, तो बताना है उस विकल्प को ढूंढो जिसमें पंक्चुएशन का, यानी कि सही तरीके से पंक्चुएशन का इस्तेमाल किया गया हो। तो देखें बच्चों, अशोका आया, फिर आप जानते हैं ये हैविंग कॉन्कर्ड कलिंग पूरा एक परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में है, तो यह ये होना चाहिए था अशोका। फिर उसके बारे में क्या किया उसने, ये फिर आएगी फाइनाइट वर्ब, ये जो लगी हुई है, तो ये होता तो सही होता, पहला गलत हो गया। अब देखो, नाम हो किसी का, फिर पार्टिसिपल हो, कॉमा लगाओ, फिर जब पार्टिसिपल की बात खत्म हो जाए फिर कॉमा लगाओ, फिर जो फाइनाइट वर्ब है वो लगाओ। आंसर दूसरा है। तीसरे में देखो, अशोका ठीक है, लेकिन हैविंग कॉन्कर्ड, कलिंग अलग क्यों कर दिया आपने? कलिंग तो इसका ऑब्जेक्ट है ना, इसके साथ रहता, ये यहाँ गलत लगा दिया, ये यहाँ लगता। फिलहाल ये गलत है हमारा। इन्होंने यहाँ पे क्या करा, अशोका लिखा पूरा, फिर हैविंग कॉम के लिए फिर कॉमा लगा रहे हैं, नहीं, कॉमा यहाँ भी आना चाहिए था। तो ध्यान रखें, किसी का नाम हो, फिर यहाँ परिचय दिया जाए उसके बारे में कि उसने क्या करा था, फिर आगे चल के हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब आए जो भी, तो यहाँ 2 जगह कॉमा लगना ज़रूरी है। आंसर हमारा खत्म हो गया, दूसरा आंसर है। चूज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, देखो कितना बढ़िया सवाल है। चूज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज ए साइलेंट एल
ऐसा शब्दों का समूह, ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें एल जितनी बार भी आएगा वो साइलेंट हो। साइलेंट एल ढूंढने हैं आपको। तो प्लीज में एल बोल रहा हूं, मैं प्लेस में बोल रहा हूं, प्ले में बोल रहा हूं, ग्लोब में बोल रहा हूं, ग्लिटर में। तो ये तो आंसर होगा नहीं, इसमें एल बोल रहा हूं मैं। वुड पढ़ते हैं, वुल्ड नहीं पढ़ते, वुल्ड। तो वुड में एल नहीं पढ़ रहा, शुड में एल नहीं पढ़ रहा, काफ होता, काल्फ नहीं होता, नहीं पढ़ रहा, हाफ टॉक। यानी कि ये जो एल है नहीं पढ़े जा रहे, यही आंसर है। आउल में एल पढ़ते हैं, हिल में तो पढ़ते हैं, पेंसिल में ही पढ़ते हैं, टावल में पढ़ते हैं, व्हील में ही पढ़ते हैं। सही है, मतलब ये गलत है, इसमें तो पढ़ रहा है ना। ओलिव में एल, कहने का मतलब ये है वो आंसर चुनो जिसमें एल साइलेंट हो, तो दूसरा आंसर है, ये भी गलत है। हाई कोर्ट के सवाल थे, ये तीसरा भी हाई कोर्ट का है। सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप, सही ग्रुप ढूंढना है। तो ध्यान रखें, ए बेबी ऑफ गर्ल्स, मैं चाहता तो एक ही क्वेश्चन बना देता, लेकिन मैं एक में चार चार डाल रहा हूँ। रॉबर्ट्स का होता तो गैंग होता, और अगर कार्स की होती है तो फ्लीट होता है। अगर कारों का एक बेड़ा हो, बहुत सारे कार जा रही हो, तो वो जो समूह है पूरा वो फ्लीट कहलाता। और जो एरो की बौछार होती है वो क्विवर होती है। ठीक है ना, आंसर नो का पहला हो जाएगा। प्रोडिगल नोट करें, इसे क्या है, ये सिनोनिम पूछ रहा है। तो बच्चों प्रोडिगल होता है खर्चीला, सिनोनिम बन जाएगा लेविश। हेजिटेंट होता है बच्चों वेवरिंग, जो हिचकिचाता हो, एकदम से न कर पाता हो फैसले। रेलेवेंट होता है संबंधित, पर्टिनेंट सिनोनिम है इसका। क्रैश होता है मूर्ख, स्टूपिड। 10 का आंसर दूसरा है। फिर आते हैं 11 पे, स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कठोर। अब एंटोनिम पूछना है तो बिनाइन, ये होता है सॉफ्ट सा, हल्का सा। सिनोनिम पूछते तो सैवर। सब्सिक्वेंट का जो सिनोनिम है वो होता है लेटर, बाद में। और स्टिग्मा जो होता है हमारा, ये कलंक होता है। कुछ भी बना सकते हैं इसके लिए स्टिग्मा, जैसे कि डिसऑनर, अपमान की कोई बात। 11 का आंसर चौथा हो जाएगा। एरर है ये, ढूंढने क्या कहना चाह रहा है इसमें ये। आफ्टर ए केयरफुल इन्वेस्टिगेशन, अगर केयरफुली होता तो गलत होता, केयरफुली होता गलत होता, क्योंकि ये नाउन है, बढ़िया है। आफ्टर ए केयरफुल इन्वेस्टिगेशन, सावधानी पूर्वक जांच करने के बाद, वी डिस्कवर्ड, हमने ये पाया कि द किचन वाज इन्फेस्टेड बाई, हटा के क्या कर देंगे हम यहाँ पे, विद। बाई हटा के क्या कर देंगे, विद। आंसर हो जाएगा तीसरा। इन्फेस्टेड के साथ विद आती है, बाई नहीं आती है, टू नहीं आती है, फ्रॉम नहीं आती है, विद आती है। तो बता रहे हैं बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल के बाद हमने ये पाया कि जो किचन था वो दीमक से भरा हुआ था। तीसरा आंसर। देखो क्या आएगा, ये वाला क्वेश्चन बढ़ाया मैंने आज। 16 सवाल हैं आज, 16 नंबर पे पीक मिल जाएगा आपको। दे एब्सोल्यूटली मस्ट नॉट हार्म द पीपल, उन्हें वास्तव में बिल्कुल भी लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम देम, और धमकाकर उनसे पैसे नहीं लेने चाहिए। नोट कर लेना, धमकाकर पैसे लेना। फ्लॉन्ट, दिखावा करना। इरोड, नष्ट होना, सड़ना गलना। एक्सपिएट, रिपेंट, पछताना। 13 का आंसर तीसरा। What a terrible storm it is, he said. इसमें एक चीज आप जरूर देखना कि इसमें 2-3 आंसर बोलूंगा मैं, एक आंसर दूंगा पहले, फिर बताऊंगा ये भी हो सकता था। चेक कर लो अपना आंसर, जो भी लग रहा हो आपको। नरेशन है इस टाइम। देखो बच्चों, जब ये क्लोज हमारा पास्ट में है तो ये तो गलत हो गया। देखो ध्यान से आप, ये एक्सप्लेंड है, एक्सप्लेंड, एक्सक्लेम्ड नहीं है। क्लियर, ये भी ध्यान रखना, गलती होंगी ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको नरेशन की। एक्सक्लेम्ड और एक्सप्लेंड अलग है, ये व्याख्या करना होता है, ये आ सकता था, ये गलत हो गया। बचा ये भी और ये भी, यहाँ वेरी जीत गया। आंसर कौन सा होगा, दूसरा।
क्योंकि देखो नाउन है, एडजेक्टिव है, वाट हटेगा तो एडवर्ब आ जाएगा। एक बात और सुन लो, आप आंसर दूसरा है। एक बात और सुनो, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती, मान लो इसमें इज हो जाता, तो फिर आंसर नंबर 2 पे कौन सा बनता ही है। मतलब वेरी अगर नहीं भी लगाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, वेरी की ज़रूरत है। जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वाट या हाउ, अपने लिए वेरी चाहते हैं, और अगर नहीं भी लगाएंगे तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, लेकिन बाकी चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए। तो हमारा जो आंसर इस टाइम पे बच्चों वो दूसरा है, लेकिन अगर नहीं होता तो फिर ये भी दूसरे पे हो जाएगा, इसमें गलती नहीं है ज़्यादा। ये मत कर देना इस काटना पड़ेगा इसमें, तो उसमें वेरी के बिना काम चल सकता है। ये बात नोट करने की है आपके लिए, इसलिए दिया मैंने सवाल ये। 14 का आंसर दूसरा। दे से दैट यू डिड दैट, इस सवाल को सही से देखो आप जरा, बढ़िया है काम का ये। देखो बच्चों, ये प्रेजेंट में है, वो कहते हैं, और ये पास्ट में कि तुमने ऐसा कर दिया। तो इसका तरीका ये होता है कि जो सब्जेक्ट है उसे यहाँ लेकर आओ आप, इसमें से निकालो इज एम आर। तरीका है, नोट कर लेना, बाद में नहीं कहना बताया नहीं था। अब ये तो बना देते हैं बच्चे, यू आर सैड तुमसे कहा जाता है, लेकिन आगे वाला जो काम है वो जोड़ते हैं टू फर्स्ट फॉर्म से। अब एक बात बताओ, वो कहते हैं तुम ऐसा करोगे, या वो कहते हैं तुमने ऐसा किया। तो वो कहते हैं तुमने ऐसा किया, तो ये बनेगा तुम्हारे बारे में कहा जाता है कि तुम ऐसा, टू हैव, और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तुम ऐसा करोगे। आंसर है चौथा, गलत, बिल्कुल बेकार है ये। ध्यान रखें, जब एक क्लोज प्रेजेंट का है हमारा सेम है और आगे वाला पास्ट में है, तो आंसर ये बनेगा यू आर सैड टू हैव डन दिस। तो भैया वो कहते हैं तुमने ऐसा किया, तो तुम्हारे बारे में कहा जाता है कि तुम ऐसा कर चुके हो। कर दिया ना तुमने, तो कर चुके हो, चौथा आंसर है। अब एक बात आती है, सर ये बड़ी अजीब तरीके से आप समझा रहा हूँ। ये बेटे प्रैक्टिस क्लास है, अगर आप क्लास में होते रेगुलर तो मैं इस पर अलग तरीके से काम करता, जो पीछे क्वेश्चन दिए मैंने दोनों, और बहुत सारी बातें बताता, लेकिन मैं क्या करूँ, प्रैक्टिस क्लास में यही होता कि इशारा दे रहा था बच्चों को कि ऐसा कर लो। तो प्रैक्टिस क्लास में आप ये हमसे उम्मीद ना करें कि हम समझा रहे हैं, हम तो आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, ऐसे ऐसे आएंगे, आप उसकी प्रैक्टिस करो, जो गलत हो रहा है उसे चेक कर लो। ये वैसी है, इसकी टेंशन ना लें आप, अपने मेन मुद्दे पे आ जाओ आप। देखो भैया, इसमें आएगा इंडिया विल रिमेन ए मल्टीपल प्लेयर मॉडल। भारत एक कई रूपों से मदद करने वाला खिलाड़ी रहेगा, मॉडल रहेगा। वेयर द कंज्यूमर हैज ए चॉइस टू, अब टू के बाद में तो वर्ब आएगी ना, टू कंटिन्यू टू यूज इज बैंक अकाउंट एंड फॉर द लास्ट मिल कैन यूज एनी ऐप। ये यहाँ पे गलत है बच्चों, फॉर द लास्ट कुछ यहाँ पे था, अलग सा था कुछ यहाँ पे, फॉर द लास्ट ईयर्स हो कुछ भी करके ऐसे करके था। कैन यूज एनी ऐप विच ही सीज फिट, तो बता रहा है कोई सा भी बैंक अकाउंट हो उसके साथ में कोई भी एप्लीकेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपना पैसा ट्रांसफर करने के लिए। आंसर बच्चों उसका दूसरा रहेगा। चलिए बाकी बातें कल मैं रुकूंगा, एक बात बताऊंगा आपको, मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं समझा रहा होता हूं तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि यार समझ में नहीं आया, तो ये समझने की क्लास नहीं है बच्चों। आप भोले भाले थोड़ी हो, बिल्कुल जानते नहीं हो कुछ। इस क्लास को किसे पढ़ना चाहिए, जिसने सिलेबस पूरा किया हुआ है, जो सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहता है वो पढ़े। और किसी को ऐसा लगता है सर मैंने सिलेबस ही पूरा नहीं किया, अभी मैं तो शुरू भी नहीं किया हूँ, तो आप इसमें ना रहें, अपना टाइम खराब ना करें, क्योंकि मैं समझा नहीं रहा, मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।